हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है भैया। चलिए रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में कुछ नहीं, हमने कल उस दिन गिफ्ट और गिफ्ट पढ़ा था। गिफ्ट में कुछ नहीं कहा था, एक अंडाणु उपहार में मिलता है। गिफ्ट में कुछ नहीं होता है, एक अंडाणु उपहार में दिया होता है। तो दिवाली और होली का बोनस समझ लीजिए, और दिवाली और होली का बोनस समझिए। और उसमें देखिए भैया, दिवाली में क्या होता है, हम लोग गिफ्ट देते हैं और होली में गिफ्ट लेते हैं। मुझे नहीं पता होली में कोई गिफ्ट लेता नहीं लेता है, लेकिन ये जो कौन सा कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गिफ्ट होता है भाई। चलिए वो तो हम कहानी बाद में आएंगे, लेकिन भैया थोड़ा सा क्या है, अब हम पढ़ेंगे भैया किसके बारे में, गर्भ निरोधक तकनीकों के बारे में। लेकिन उससे पहले पढ़ाऊँ, उससे पहले बताऊं भैया आपको कि जैसे कोई महिला है जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, या अंडाणु का उत्पादन नहीं कर सकती है, या वातावरण प्रदान नहीं कर सकती है, ऐसी कुछ तकनीकों के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको दो तकनीक समझा चुका हूँ, जिफ्ट और गिफ्ट। अब तीसरी विधि कौन सी है ऐसी, तो कौन सी विधि भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो अब टेस्ट ट्यूब डायरेक्ट में टॉपिक वहीं ला रहा हूँ। दो टॉपिक हम समझ चुके हैं, तीसरा टॉपिक आपसे हर बार पूछा गया है, परकनली शिशु किसे कहते हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब आप इसे लिख कर रख लीजिए, 3 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है भैया। तो कौन सा क्वेश्चन भैया, परकनली शिशु। अब मैं क्या ही वो क्वेश्चन बनाऊंगा इसका, और आप क्या ही आंसर लिखेंगे इसका, तो इसी माध्यम से मैं इसका क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूँ भैया क्या होता है टेस्ट बेबी। टेस्ट बेबी मतलब परकनली शिशु। क्या भैया, परकनली शिशु मतलब एक परकनली में भ्रूण का विकास होना, इट इज अ कॉल्ड अ परकनली शिशु। ठीक है भैया। कहने का मतलब यह है कि इस विधि में क्या होता है, इस तकनीक के अंतर्गत, लिख ले भैया पहली प्रश्न में, क्योंकि आप तो लिखते हैं नहीं, आप तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेते हैं। हर नोट्स की कहानी अलग अलग है, किसी ने कहानी कहां से शुरू की होगी, किसी ने कहां से शुरू की होगी, लेकिन सबका माजरा अंत में एक ही आता है कि भ्रूण का निर्माण होना। ठीक है। नोट्स तब याद होंगे जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे, दूसरों के नोट्स से पढ़े से सिर्फ ज्ञान का रट्टा मारना होता है। इस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है, सर्वप्रथम महिला के अंडाणु को एक पात्र में लिया जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसमें क्या भैया, पात्रे निषेचन। इसे क्या बोलते भैया, पात्रे निषेचन भी बोलते हैं। एक पात्र में लिया जाता है तथा उस महिला के पति के शुक्राणु को लेकर उस महिला या भैया शुक्राणु को लेकर क्या करते भैया, निषेचन की क्रिया करवाते हैं। तो निषेचन की क्रिया कराई जाती है, देखिए ये कहानी तो हो गई शुरू, ये तो था हल्का फुल्का, लेकिन कहानी अब कहाँ से शुरू होगी भाई, यहाँ से कहानी शुरू होगी। कहानी कहाँ से भैया, कहानी अब शुरू होगी कहाँ से, यहाँ से। भैया अब समस्या ये है कि आखिर इसी निषेचन जो युग्मनज बन जाता है तथा तत्पश्चात क्या बन गया भैया, युग्मनज बन जाता है। तत्पश्चात क्या बन जाता है भैया, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज क्या होता है भैया, माता
द्विगुणित होती है, पिता भी द्विगुणित होता है, लेकिन होने वाली संतान यानी युग्मनज अगुणित होता है, यानी n, असंख्य। ठीक है, कोई समस्या? कोई भी समस्या हो तो कोई समस्या नहीं है, तो युग्मनज बन जाता है। तथा इसे पात्र में से निकालकर महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं। अंतरारोपित, आप जो भी लिखे इसे अब अंतरोपित, क्या ही लिखा उनका, अंतरोपित, ठीक है, रोपित कर देते। थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, मुझे हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसी मकसद से, क्योंकि शायद मुझे हिंदी में मिस्टेक होगी। इसे अंतरोपित या अंतरोपित मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, अंतरोपित कर देते हैं जहां उसका अगला विकास होता है। ठीक है भैया, उसका अगला विकास होता है। चलिए, समस्या ही समस्या है सर। अब तो आप बोल रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, कैसे बोल दिया सर? टेस्ट ट्यूब बेबी तब बोलते हैं जब उसका पूरा विकास ही उसी परक नली में ही होता है, टेस्ट ट्यूब में ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही हम कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना एक मिथ्या दोष है। एक क्या है? एक मिथ्या दोष है। अगर कोरोना वायरस को कोविड-19, हम जैसे कोरोना वायरस को बोलते हैं कोविड-19, लेकिन चल तो अब तक रहा है ना, तो कोविड-19 बोलना भी तो एक मिथ्या दोष है। समझ रहे भैया? कोविड-19 बोलना भी क्या है? एक मिथ्या ही दोष है। उसका अगला विकास मतलब युग्मनज के बाद की पूरी अवस्था, 16 से 32, 32 से 64 की पूरी अवस्था कहाँ विकसित हो रही है? लंग्स उसके गर्भ में विकसित हो रहे हैं, हृदय, सारी चीजें उसकी कहाँ विकसित हो रही है? गर्भ में विकसित हो रही है। हो रही है ना भैया? हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं परगनली शिशु? तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक मिथ्या दोष है। तो परगनली शिशु बोलना क्या भैया? टेस्ट ट्यूब बेबी को, अतः इससे उत्पन्न, ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है लाइन, इसीलिए लिखवा रहा हूं, ये उम्मीद ना हो तो पढ़ लेना। 4 लेसन है, पेज नंबर 55, और भी बता दिया चलो। संतान को उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना मिथ्या दोष है, बोलना मिथ्या दोष है। कौन कहता है कि ये टॉपिक रटने वाला है? आप में से कितने स्टूडेंट मानते हैं इस बात को कि ये टॉपिक रटने वाला है? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी रटने वाला नहीं है। अभी तो रटने वाला था, अब बनाऊंगा इसे क्या भैया? सरल। अभी सरल बनाए, चलिए सरल बना लेते हैं भैया। क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई भी मत घबराइएगा, पढ़ना आपके लिए ही, पढ़ आपके लिए ही रहे हैं, पढ़ा भी आपके लिए ही रहे हैं। ठीक है, तो भैया क्या हुआ? ये क्या है? दिस इज अ, वह क्या भैया? एक परक नली है। ठीक है, कांच की परक नली है, कांच की परक नली। अब आपको इसमें किसी ने लिखा होगा बिना संक्रमण माध्यम, तो भैया किसी बच्चे को हम जन्म दे रहे हैं मेरे, तो उसमें संक्रमण तो बिल्कुल होगा ही नहीं। एग्जैक्टली बात है, मेरी कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसमें क्या करा भैया? अपन ने अंडाणु रख दिया। अब पूरी अंडाणु के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मेरे पास रेड मार्कर नहीं है फिलहाल। लो देखेंगे इसमें क्या हुआ। बना लिया इसमें, ठीक है। आपसे बहुत बार पूछा गया है अंडाणु की संरचना को, बहुत बार पूछा गया है।
इसी मकसद से कि आप भैया क्या है इसे पढ़ते हैं। अब से बहुत बार पूछा गया है अंडाणु के स्ट्रक्चर को। तो भैया इसमें क्या है भैया, जोना पहले सोलह की एक संरचना बना लेते हैं। मैंने परसों भी आपको समझाया था, जैसे पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कोई एक ही शुक्राणु क्या कर पाएगा, अंडाणु को निषेचित कर पाएगा। लेकिन याद रखिए इसमें निषेचन की क्रिया कभी फेल नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया कभी फेल नहीं होती है, ये एक बहुत ही क्लियरली बात है, ठीक है। और इसके बाहर एक क्या भैया एक संरचना होती है, ठीक है। ये क्या है आपका अंडाणु है। इस पर ही क्या है भैया आपने क्या पढ़ा है, डॉक्टर द्वारा या किसी भी द्वारा, जब बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं इस चीज में भी पैसे लेते हैं तो वो एक्सपर्ट ही बैठेगा। तो उसने क्या करा भैया, चलिए क्या हो भैया, इस स्पर्म को क्या करा भैया इसके पास भेज दिया। अब कोई एक स्पर्म इसी अंडाणु क्या करेगा भैया, फर्टिलाइज कर देगा और क्या हो जाएगी भैया, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। जब निषेचन के बाद हो जाएगी तो भैया क्या बनेगा, यही इसमें ही क्या बनेगा, ऐसे ही संरचना में क्या बनेगा भैया, एक युग्मनज। ये बन गया एन हैप्लॉइड, क्या बन गया भैया, युग्मनज बन गया। अब इसी को हमने क्या करा भैया, कि अब तो इस फेलोपियन ट्यूब का तो कोई काम नहीं है अपने पास, एम्पुला का कोई भी काम नहीं है अपने पास, है ना। हमें तो क्या चाहिए भैया, एंडोमेट्रियम चाहिए। और आपको मैंने आप कल के वीडियो में आपको समझाया भी था, इसे बोलते क्या भैया, अभी इनके तो कोई काम है ही नहीं हमारे पास, इसे बोलते हैं क्या, सर्विक्स, आपके रिवीजन के पर्पज से। इसे बोलते हैं क्या भैया, वेजाइना। इसे बोलते हैं भैया क्या, पेरीमेट्रियम, मतलब परिगर्भा से जो वर्तकाल काल पेशी होती है, इसे बोलते हैं क्या भैया, मेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम। और इसे बोलते हैं क्या भैया, एंडोमेट्रियम। ये आपके काम की चीज है, एंडोमेट्रियम। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन, और एक भक्षेप भी कोई संरचना होती है, इसे बोलते हैं आपके उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लेविसेप्स, क्लेविस, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे हाँ पढ़ना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त ध्यान में नहीं है। वो भक्षेप बोलते हैं, मुझे पर हिंदी में इतना याद है, ठीक है, कोई समस्या है नहीं। तो भैया क्या होगा, इसी युग्मनजों का काम करेंगे भैया अपन, इसमें अंतरोपित कर देंगे, इसी में क्या करेंगे भैया अपन, इसमें अंतरोपित कर देंगे। इसके बाद भैया आपको तो पता है ना, ये 3 महीने यहाँ पर रहेगा। इसके बाद क्या होगा भैया, भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाएगा। भ्रूण का निर्माण क्या हो जाएगा, फ्लो में शुरू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भैया, एक भ्रूण, विकसित भ्रूण बन जाएगा। मतलब युग्मनज के बाद डायरेक्ट हमने क्या पटक दिया, उसे एंडोमेट्रियम में पटक दिया, और उसका अगला पूरा विकास कहाँ हो रहा है, एंडोमेट्रियम में हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना बहुत मिथ्या दोष है। मतलब ऐसे शिशु जो टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म ले रहे हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना मिथ्या दोष है। उसका एक भी कारण ये है कि पूरा विकास कहाँ हो रहा है, वेजाइन मतलब यूटेरस में हो रहा है। और हमने निषेचन क्रिया बस कराई है बाहरी माध्यम में, ठीक है। कोई समस्या, कोई भी दुख दर्द, जब कोई समस्या है नहीं, कोई दुख दर्द है नहीं, तो मैं इसे मिटाना चाह रहा हूँ। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले रहे तो अच्छी बात है, या फिर आप इसे रोक कर लिख लीजिए, आप रोक कर लिख लीजिए। चलिए हो गया, आपने रोक कर लिखा, मुझे अच्छा लगा, इसे मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं अब इसे मिटाना चाह रहा हूँ।
कि हमें भी क्लास जल्दी खत्म करनी है, मुझे भी लेसन आज खत्म करना है, कल हमें नया लेसन स्टार्ट करना है। नया लेसन कौन सा भैया? वंशागति के आरंभिक आधार, सॉरी वंशागति में विविधता के सिद्धांत। आपसे बहुत क्वेश्चन उसमें पूछते हैं और बहुत लॉजिक वाले सवाल भी आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अगला कौन सा है आपके लिए? अब आ गई हमारी सारी क्या, गर्भ निरोधक तकनीकियां। मतलब अब हम क्या होगा, पहले तो हमने हमारे पे क्या करवा रहा था, डॉक्टर गर्भ धारण करवा रहा था। अब क्या करेगा भैया, उसे वो रुकवाएगा। कैसे रुकवाएगा? चलिए रुकवाएंगे भैया, क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई बनती है तो कोई बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। अक्सर लोग चेहरे बदल बदल कर आते हैं। चलिए चेहरे बदल के मत आइए, कोई समस्या है नहीं किसी से। और क्या है कौन सा क्वेश्चन, आई एम सॉरी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है भैया? क्या भैया बोलिए एक बार, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मतलब अंतराव गर्भाशय तकनीक। ठीक है, तो गर्भाशय में कोई भी चीज को हम लगाएंगे और वो शुक्राणु को और अंडाणु से मिलने से जो रोकेगी उसे बताएंगे भैया हम क्या। तो इसमें एक सबसे बड़ा फेमस कौन सा है भैया? कॉपर टी। एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, कॉपर टी, मल्टीलोट 370, मल्टीलोट 550 और उनमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो गर्भाशय या गर्भधारण को रोकता है? आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप इसे आप कमेंट करके इसे आंसर दे दीजिए जरूर। अगर आपने पूरा वीडियो देख रहे हैं मेरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कॉपर टी, मल्टीलोट 370, मल्टीलोट 550 जैसी गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो गर्भधारण को रोकता है? एनसीईआरटी खोलिए, कुछ भी करिए, मुझे नहीं मतलब, मुझे आंसर चाहिए। आपका कोई प्रेशर नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, आपसे होमवर्क में कुछ भी कर लीजिए पर ढूंढ कर लाइएगा, कि आपसे बहुत बार पूछा गया है पेपर में। कॉपर टी, तो ये क्या है भैया? यह आईयूडी है। अब इसका तो मैं क्या ही हिंदी लिखूं, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। इसको क्या होता है भैया? इसको महिला के गर्भाशय में लगा दिया जाता है। अब आप लगा दिया जाता भी कर लीजिएगा। कर दिया जाता है, जिससे अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंच पाते तथा निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जब निषेचन क्रिया नहीं होगी तो भैया क्या होगा? गर्भधारण भी नहीं होगा, गर्भधारण भी नहीं होता है। यह एक अस्थायी विधि है। मतलब डॉक्टर इसे कभी भी निकाल सकता है, डॉक्टर चाहे तो निकाल भी सकता है इसको भैया। वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी विधि ये है, अस्थायी विधि है। चलिए, हमने पढ़ी ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी भैया क्या थी? एक स्थायी विधि थी, लेकिन ये क्या है? एक अस्थायी विधि है। इसे मतलब कई जरूरी नहीं कि हमेशा बनी रहे, ये निकल भी सकती है। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा, समझाऊं और उसी पर्पज से मैं बनाऊंगा भी सही। अभी तो मैं आपको बनाने के लिए समझाया भी था, आप तो आप खुद समझ भी सकते हैं। अब तो मुझे चित्र रटा गया है, चित्र रटा गया है। इसे बोलते हैं क्या भैया? सर्विक्स मतलब ग्रीवा।
इसे बोलते हैं क्या भैया, वेजाइना। इसे बोलते हैं क्या भैया, गर्भाशय। तो आपको नाम पता ही होंगे, तो आपको नाम पता है तो मैं क्या ही समझाऊं। चलिए, और इससे जुड़ा हुआ क्या भैया, लिगामेंट द्वारा क्या जुड़ा भैया, हमारा अंडाणु। और यहाँ क्या भैया, इसे बोलते हैं क्या, कीपक या एम्पुला। एम्पुला बोल सकते हैं आपकी, चाहे आप जो इच्छा हो। इसे बोलते हैं क्या भैया, फेलोपियन ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं भैया, फेलोपियन ट्यूब। सारी चीजें एकदम सब कोरिलेट कर रहा हूँ और इस पर मैं समझा रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें तो नाम तो नहीं लिखवाऊंगा भैया, पिछला वाला देख लो थोड़ा सा रिज्यूम करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लगाई, टी आकार की संरचना। चलिए, टी आकार की संरचना लगाई तो भैया क्या हुआ, इस पर वेजाइना के थ्रू गया, सर्विक्स से होते हुए, और यहाँ पे जाके क्या भैया अटक गया। कहाँ पर, गर्भाशय से पार नहीं हो पाया। और इधर क्या बैठा है, अंडाणु, किसका इंतजार में, स्पर्म में, स्पर्म के इंतजार में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब आपके उसमें आप मतलब ये लगा दिया गया मानव में कॉपर टी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होगी, उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जिससे हमारे उसमें हमारे गांव में बोला जाता है छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन। छोटा ऑपरेशन में क्या कुछ नहीं होता, अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। निषेचन की क्रिया तो नहीं होती है, किंतु उसमें अंडाणु का ब्लीडिंग फेज भी होती है और अंडोत्सर्ग भी होता है, मतलब अंडाणु का बनना नहीं रुकता है। ठीक है, लेकिन बड़े ऑपरेशन जो सर्जिकल द्वारा होता है उसमें क्या होता है, अंडाशय को ही निकाल देते हैं, तो अंडाणु ही नहीं बनते। आजकल तो बहुत कम जरूरत पड़ती है बड़े ऑपरेशन की इनकी, क्योंकि 45-45 साल की उम्र में सब बन जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये वहां पे जा ही नहीं पाया तो क्या होगा भैया, निषेचन क्रिया नहीं होगी। और ये सनम बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, तुम ना जाओगे तो किसके करेंगे इंतजार भैया। तो आओ बारी 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 तुम्हारे करेंगे इंतजार, लेकिन नहीं आए हम। तो ये नहीं गए तो क्या हुआ भैया, अंडाणु का अंडोत्सर्ग हो गया, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। और ये भाई साहब की उम्र है मात्र कितने घंटे, 48 घंटे, 24 से लेकर 48 घंटे ये टपक गए। उनकी 48 से बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन नहीं पहुंचा, तो समस्या किसकी भैया, स्पर्म की है। अगर ये हटा दे तो वापस क्या हो जाए, निषेचन क्रिया हो जाए और गर्भधारण हो जाए। लेकिन गर्भधारण भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 से लेकर 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरा, मतलब रजोधर्म बोलते हैं इसको पूरे को, आपके एनसीईआरटी में पूरे तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं उससे बिल्कुल कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। अगर हमारे उसमें कोपुलेशन 14वें दिन हो, मतलब मैंने आपको बताया था कि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। इसी दिन अगर कोपुलेशन हो तो गर्भधारण के चांसेस 90+% हो जाते हैं। कई महिलाओं में गर्भधारण इसलिए नहीं होता है क्योंकि सही समय पर अंडाणु विकसित नहीं ना हो या अंडाणु नहीं पहुंचे इन्फंडिबुलम के पास। कभी कभी क्या होता है, स्पर्म नहीं पहुंच पाता है उनके पास, इसलिए निषेचन क्रिया नहीं होती है। तो मतलब 14वें डेज में ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, महिला के प्रेग्नेंट होने के। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में बकायदा तरीके से मेंशन है, इसलिए समझाया है, वरना मैं छिपा भी सकता था इस बात को, पर मैं कहाँ तक छिपाऊं और कहाँ तक सच को दबाऊं। इसी कारण से आपको बताइए, पूरी चीज आईएमपी है, पूरा समझाया है कि भैया क्या हुआ, यह इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, मतलब अंतरा गर्भाशय तकनीक है। मतलब हमने गर्भाशय के अंदर क्या करा भैया, टी आकार की संरचना क्या कर दिया भैया, अंतरोपित कर दिया। ठीक है, इसको महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया था, इसमें हो गई लाइन, जिसमें अंडाणु शुक्राणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंच पाते। तो भैया ये अंडाणु बैठा है इंतजार में, शुक्राणु क्या पहुंच रहा है क्या, शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहे हैं।
तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। जब ये निषेचन जब नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा भाई, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। यह एक अस्थायी विधि है, जब चाहे आप इसे निकलवा भी सकते हैं। ठीक है भैया, कोई भी समस्या, कोई भी समस्या नहीं है तो मिटाए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, या फिर आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए, उम्मीद है आपने पॉज करके लिखा होगा, लेकिन अब मिटाने की बारी मेरी है। आईएमपी है, बिल्कुल सही बात। अगर हमारा लास्ट टॉपिक है कौन सा भैया, एमनियोसेंटेटिस। एमनियोसेंटेटिस वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा भी गया है। मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे होंगे, जो आपने देखा होगा जब तक मैं मिटा रहा हूँ उस टाइम पर। आई हैव नॉट डिजिटल वर्ड, आई एम फट से मिटा देंगे। चलिए, क्या भैया पहला टॉपिक कौन सा हमारा, एमनियोसेंटेटिस। एमनियोसेंटेटिस, ठीक है, 15 मिनट की क्लास और है। एमनियोसेंटेटिस, मिस्टेक हो गई होगी स्पेलिंग में, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं। एमनियोसेंटेटिस, चलिए क्या होता है। अभी तो हमने बहुत भ्रूण बनवा भी लिए, निषेचन क्रिया भी करवाई, युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण बना। अब क्या है, हम थोड़ा चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर भ्रूण किस द्रव में रहता है, महिला के मतलब माता के गर्भ में किस भ्रूण में रहता, किस किस मतलब किस द्रव में रहता है आखिर में। तो आपसे मैं पूछूं, कभी आपने कभी बछड़े को देखा है, गाय या बछड़े को जन्म लेते हुए, कि हम डिलीवरी मतलब महिला के जो अस्पताल में डिलीवरी होते हैं वहाँ जा ही नहीं सकते, सही बात भी है, वो डॉक्टर हमें जाने नहीं देता। तो हम देखें भैया कि कोई नन्हा बच्चा है तो हम उसको हाथ में ले तो उसके बाद पता चले कौन सा द्रव है भैया ये, नहीं ना। लेकिन हम बछड़े के पास तो हम गए होंगे एक साइड, और गाँव वाले लोग हैं आप तो अच्छे समझ रहे होंगे। मैं अपनी भाषा को बिल्कुल बदल नहीं सकता, मेरी आदत है और मैं अपना फैशन कभी भूलता नहीं। तो क्या हुआ, हमने बछड़े को देखा तो बछड़ा निकल नहीं रहा है, या फिर उसके हाथ, हमारे हाथ उसके, जब उसकी टांग को हम लोचते हैं तो हाथ खिसक जाते हैं। हाँ ये बात सही है, आप अगर चाहे देख सकते हो, यू कैन डू इट नाउ, गो। हकीकत है, और सब कब तक टालू मैं, समझाने का पर्पज मेरा वही है कि आप समझें, ठीक है। हंसना हंसाई आपको चल रही होगी, लेकिन आप थोड़ी देर रोक दीजिए। मुझे भी हंसी नहीं आ रही, आपको कहीं की हंसी आ रही है। जब मुझे हंसी नहीं आ रही तो आपको कहीं की हंसी आ रही है। आई एम जस्ट ह्यूमन, यू आर ह्यूमन, वी आर रीडिंग अ बायोलॉजी, यू आर रीडिंग अ बायोलॉजी, ठीक है। तो जब हम उस बछड़े को हम निकाल रहे थे तो हमारे हाथ बार बार खिसक रहे थे, कारण क्या है, दिस इज अ एमनियोटिक द्रव। कि कौन सा भैया, वही समझाने के पर्पज से बता रहा था इतनी देर से, सारी रामायण उसके लिए ही गाई है। क्या भैया, एमनियोटिक द्रव। समस्या, जब कोई समस्या है नहीं तो भैया हमने बोल दिया कि माता के गर्भ में भ्रूण एक द्रव में तैरता है, जिसे बोलते हैं क्या, एमनियोटिक द्रव। जब डॉक्टर द्वारा यह द्रव इंजेक्शन द्वारा महिला के गर्भाशय से निकाल लिया जाता है और इसके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो इससे हमें भ्रूण की विकृतियां, बीमारियों के बारे में पता चलता है। किंतु इसी से हम क्या कर सकते हैं, भ्रूण के गुणसूत्रों का अध्ययन करके हम उसके लिंग का भी परीक्षण कर सकते हैं। मुझे लगता है उसके लिंग का परीक्षण भी कर सकते हैं, अगर उसके लिंग का परीक्षण भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वो लड़का है या लड़की है। भारत में तकनीक बैन है, इसी कारण, किस कारण से, इस कारण से क्योंकि अगर होने वाली संतान अगर लड़की हो तो उसे गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, अगर होने वाला संतान लड़का हो तो उसे मारा नहीं जाता है। तो आपको एग्जैक्टली पता है, तो ये कन्या भ्रूण हत्या भी बोलते हैं इसको, कन्या भ्रूण हत्या। सरकार ने इस पर बैन लगाया है इसी 1982 में, शायद एग्जैक्टली 1982 में लगाया शायद, ठीक है। तो लिखवाऊं मैं कि आप लिखेंगे आप, चलो मैं लिखवाता हूँ, चलिए। तो मैं भ्रूण
एक द्रव में तैरता है जिसे एमनीओटिक द्रव कहते हैं। चलिए, इसे क्या बोलते हैं भैया? एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। कोई समस्या भैया? कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं है। एमनियोटिक द्रव कहते हैं तथा जब डॉक्टर द्वारा महिला के से सिरिंज द्वारा यह द्रव, मेरे साथ लिखते हुए चलिए, शायद आपकी बदहाली जिंदगी हो जाए। बदहाल जिंदगी का तो मैं कुछ ना कर सका, कुछ अच्छा ही काम हो जाए। द्रव निकाल दिया जाता है। हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है? पढ़ रहे हैं, हमारे सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अच्छे से, तभी तो वीडियो में आप यहाँ तक पहुंचे हैं। निकाल दिया जाता है तथा इसका अध्ययन करके भ्रूण की विकृतियां या बीमारियों का पता लगाया जाता है। चलिए, लगाया जाता है, किंतु इससे भ्रूण के गुणसूत्रों का अध्ययन करके उसके लिंग का भी पता किया जा सकता है। पता किया जा सकता है। अगर अब तो ये लॉजिक वाली बात हो गई भैया। कौन सी बात लॉजिक वाली बात हो गई? क्या आपसे 2 नंबर में पूछेगा। अब लॉजिक वाली बात ऐसी हो गई कि अगर भैया लड़की होगी तो उसे मार देंगे, लड़का होगा तो भैया वंश को आगे बढ़ाएगा, रहने दो, क्योंकि लड़की आगे वंश नहीं बढ़ाती है क्या? गलत बात है। आजकल तो हमारा समाज बदल गया है कुछ मामलों में। तो भारत में तकनीक बैन है। भारत में यह तकनीक प्रतिबंधित है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो अब कितने वर्ड होंगे आपसे 2 नंबर पूछे भी तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 60 61 62 63 64 65 मतलब 4 नंबर क्वेश्चन हो गए भैया। और पूछता है आपसे 2 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया और पूछता आपसे 2 नंबर में है। इतना बड़ा लिखवाने का मकसद ये था, लिखवाने का मकसद ये था कि आप सही तरीके से पढ़े। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। हमने बोला है
कि भैया क्या होता है, एमनियोटिक द्रव हुआ है जिसमें भ्रूण गर्भाशय में तैरता है। डॉक्टर द्वारा सिरिंज से यह द्रव बाहर निकाल लिया जाता है और इससे क्या होता है, भ्रूण की विकृति का हम पता कर सकते हैं। किंतु इससे भ्रूण के लिंग का गुणसूत्र का पता चलता है। इसी कारण से भारत में यह तकनीक बैन है, क्योंकि अगर गर्भ में लड़की है तो उसे मरवा दिया जाता है, और अगर लड़का है तो उसे क्या कर दिया जाता है भैया, क्या कर दिया जाता है, जिंदा रहने दिया जाता है। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारी कौन सी भैया, एमटीपी। लास्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये आपसे बहुत बार पूछी गई है। चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है, इस बार क्वेश्चन आया है। चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है, बता दे भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए। मैं मौका इसलिए दे रहा हूं कि आप लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा भैया, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आपके चौन में चाय ऑफर कर रहे हैं, पर मैं पीऊंगा नहीं, साला झुकेगा नहीं साथ। वह क्या है, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। भैया इसलिए बना रहे हैं 40 मिनट का वीडियो कि आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो। फिर मुझे नीट के वीडियो बनाने हैं। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, चिकित्सकीय गर्भ समापन। ये लिख दीजिए, लिख नहीं पाएंगे। चिकित्सकीय गर्भ समापन। ठीक है भैया, थोड़ा इसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है भैया, भाई शांति। ऑफलाइन बच्चे हमारे 8-10 बैठे हुए हैं यहाँ, उनसे बोल रखा है कि आप मत बोलिए, तब क्वेश्चन मत करिए, तक हम नहीं बोले हैं ना। अब आपके हमारे कोई स्टूडेंट अपवाद भी है, आप कभी भी क्वेश्चन कर लेते भैया, क्या दिक्कत है, गांव के लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो भैया क्या हुआ, चिकित्सकीय गर्भ समापन पूरा लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझाऊंगा। सोनू सर के होते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए भैया, तो क्या हुआ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जैसे कोई भी भ्रूण की विकृति है, मान लो 3 महीने, अभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने से अधिक के बच्चे को हम गर्भ समापन, मतलब लड़की लड़की को हम गर्भ समापन की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है, हम उससे मतलब नहीं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है भाई। तो क्या हुआ कि जैसे कोई भ्रूण पल रहा है, भ्रूण गर्भ में, अब मान लो उसे कोई बीमारी है, मतलब माता पिता को बीमारी लगी पता, या फिर रेप हुआ हो किसी लड़की का, 16 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, वो सरकार से क्या कहती है, सरकार उसे अनुमति लेनी पड़ती है इस मामले में। तो क्या हुआ, उसने बोला मतलब विकृति है पता चली, और उसने अनुमति मांग ली, तो फिर डॉक्टरों द्वारा क्या होता है, औजारों से, शस्त्रों से उस भ्रूण को क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय में कुचल दिया जाता है, मतलब उसे मार दिया जाता है। इसे बोलते हैं क्या भैया, चिकित्सकीय गर्भ समापन। चिकित्सकीय गर्भ समापन, पर ऐसा टर्मिनेशन जिसमें क्या होता है, डॉक्टर द्वारा औजारों से महिला के गर्भाशय में गर्भ को कुचल दिया जाता है। मतलब कुचलना मतलब उनको मारना, केची, फावड़ी इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा भैया, सर्जरी से करेंगे, औजारों से करेंगे। सर्जरी औजार तो आपने देखे होंगे स्टील के, तो उन्होंने क्या करेंगे, उस गर्भ को हम क्या करेंगे, कुचल देंगे, मार देंगे, उसे क्या करेंगे भैया, बाहर निकाल देंगे और उसे गर्भाशय को साफ कर देंगे। ये क्या कहलाएगी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। तो मेरा कहने का, समझाने का पर्पस वही है कि आपसे 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन आप 5 नंबर में लिख के आइएगा, दिल खोलेगा, ऐसे समझ जाएंगे। रेप केस में, भ्रूण की विकृति के केस में इसी चीज को हम अपनाएंगे, इतना आप याद रखिएगा। लेकिन मैं फिर भी इसी मकसद से लिखवाऊंगा कि आप लिखते नहीं हैं, आप सिर्फ सुन लेंगे, आप लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया, तो भैया लिखिए भैया इसमें कि जब किसी
ये आपके नोट्स में नहीं है ऐसा जैसा मैं लिखवाऊंगा ऐसा, तो मैं आपसे चाहता हूँ ऑफलाइन के सारे स्टूडेंट से कि आप भी लिखें। आप गए होंगे कभी भी, मतलब अपनी दीदी के साथ या कभी कोई भी गया होगा, तो सोनोग्राफी होती है ना, सोनोग्राफी होती है। उसमें बताया जाता है डॉक्टर द्वारा कि आपका जो बच्चा है गर्भ में पल रहा बच्चा वो कैसा है, स्वस्थ है नहीं है। तो उससे हमें पता चलता था, मान लो अगर उसी सोनोग्राफी में ये पता चल जाए कि आपका होने वाला बच्चा कुपोषण से पीड़ित होगा या फिर वो मतलब बहुत बेकार होगा, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, वो जी नहीं पाएगा, तो ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है भैया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का उपयोग किया जाता है और उस बच्चे को क्या कर दिया जाता है भैया, वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और ये उचित भी है। क्या मतलब, जिससे उस माता के स्वास्थ्य पर खतरा पड़े। ठीक है, तो विकृति का पता लगाया जाता है, पता चले। चलिए, ये तो एक केस हो गया, ये तो एक केस हो गया। या किसी महिला से रेप मतलब बलात्कार जैसी, अब मैं तो यहाँ पे लिखूंगा घिनौनी कर हरकत, क्या ही जैसी घटना हो, तो ऐसे केस लिखूं, क्या लिखूं, ऐसे मामलों में एमटीपी का उपयोग किया जाता है भैया, एमटीपी का उपयोग किया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम बात समझ लीजिए, इसमें सरकार अनुमति देती है। कोई भी डॉक्टर बिना अनुमति से, बिना डॉक्टर सरकार का आदेश जारी हुए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं कर सकता है। ठीक है, वो 3 महीने तक है तो ठीक है, उसके बाद बिना अनुमति से व्यक्ति मतलब कोई भी डॉक्टर या अस्पताल मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं करता है। इतना आप याद रखिएगा अच्छे से। उपयोग किया जाता है इसमें डॉक्टर्स द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण को औजारों या शल्य चिकित्सा द्वारा समाप्त किया जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई समस्या? तो कोई भी समस्या है नहीं और कोई भी दुख दर्द है नहीं। और लेकिन इतना याद रखिए, पेपर में आएगा, आपके पेपर में आया हुआ है, इसी बार आया हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी या चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है। इतना पढ़िए, इतना समझिए। और भैया अब इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, जितना मैंने समझाया है उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। एमपी बोर्ड आपका आभारी है, सोनू सर आपके आभारी है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।